क्या आपने कभी सोचा है कि जिस समय को हम बहुत लंबा समझते हैं वह ईश्वर के लिए कितना छोटा होगा, और जो हमें पूरी जिंदगी लगता है क्या वह ब्रह्मांड के हिसाब से सिर्फ एक पल है। अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे हम एक युग कहते हैं वह भी भगवान के एक दिन का छोटा सा हिस्सा है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आज का यह ज्ञान आपको समय की असली सच्चाई दिखा देगा। आज हम समझेंगे भगवत गीता के अध्याय 8 का श्लोक 17, एक ऐसा श्लोक जो हमें बताता है कि ब्रह्मा का एक दिन कितना लंबा होता है, सृष्टि कब बनती है और कब मिटती है, और इस विशाल समय चक्र में हमारी क्या औकात है। यह श्लोक आपकी सोच को ब्रह्मांड जितना विशाल बना देगा। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन जीवन और मृत्यु के प्रश्नों में उलझे थे, तब कृष्णा ने उन्हें समय और सृष्टि का गहरा रहस्य बताया। श्लोक 17 का अर्थ है कि जो लोग जानते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगों के बराबर होता है और उनकी रात भी 1000 युगों के बराबर होती है, वही समय का सच्चा ज्ञान रखते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है। हम सोचते हैं मेरी उम्र 60-70 साल है, मेरा कैरियर 30 साल चलेगा, मेरे पास अभी बहुत समय है। लेकिन गीता कहती है एक चतुर्युग मीन्स लाखों साल, ऐसे 1000 युग ब्रह्मा का एक दिन और 1000 युग उनकी एक रात। मतलब जिसे हम इतिहास समझते हैं वह भी ब्रह्मा के एक दिन का छोटा सा हिस्सा है। और जब ब्रह्मा की रात होती है तो सृष्टि लीन हो जाती है, फिर दिन आता है और सृष्टि फिर बनती है। यह श्लोक हमें बड़ी 3 बातें सिखाता है। पहली है समय बहुत विशाल है। हम अपनी छोटी सी जिंदगी को बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन ब्रह्मांड के हिसाब से हम एक पल भी नहीं हैं। यह समझ अहंकार तोड़ देती है। दूसरी है सृष्टि स्थायी नहीं है। दुनिया बनी है तो एक दिन मिटेगी भी, फिर बनेगी, फिर मिटेगी। यह चक्र चलता रहता है। तीसरा है भगवान समय से परे हैं। सब कुछ समय के अंदर है, लेकिन भगवान समय से ऊपर हैं। जब तक हम समय के चक्र में हैं, हम जन्म और मृत्यु में हैं। जब भगवान की शरण में जाते हैं तब हम समय से परे हो जाते हैं। सोचिए, एक छोटा सा कीड़ा है जिसकी उम्र सिर्फ 1 दिन है। उसके लिए एक दिन मतलब पूरी जिंदगी, लेकिन हमारे लिए सिर्फ 24 घंटे। ठीक वैसे ही हमारी पूरी जिंदगी ब्रह्मा के एक दिन के सामने कुछ भी नहीं, और ब्रह्मा भी भगवान के सामने सीमित हैं। तो सोचिए हम किस बात का अहंकार करते हैं। अगर सब कुछ अस्थायी है तो फिर स्थायी क्या है? गीता कहती है आत्मा स्थायी है। गीता कहती है परमात्मा स्थायी है। इसलिए अपने समय का सही उपयोग करें। हर दिन को अंतिम दिन की तरह जिएं। भगवान को याद करें। जीवन का लक्ष्य सिर्फ कमाना नहीं, समझना बनाएं, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। हम छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं, अहंकार करते हैं, लेकिन जिस ब्रह्मा में हमारा अस्तित्व एक पल जैसा है, वहां यह सब कितना छोटा है। यह श्लोक हमें विनम्र बनाता है, हमें जागरूक बनाता है, हमें याद दिलाता है कि समय सीमित है, लेकिन अवसर अनमोल है। तो आज हमने जाना ब्रह्मा का एक दिन 1000 युग। सृष्टि बनती है और मिटती रहती है। समय बहुत विशाल है और भगवान समय से परे हैं। अगर यह ज्ञान दिल तक पहुंचा है तो समझ लीजिए आज आपने समय की असली कीमत समझ ली। अगर आप चाहते हैं गीता का गहरा ज्ञान सरल भाषा में, जीवन बदलने वाली सच्चाई
और आत्मा को जगाने वाली बातें। तो अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखिएगा जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।